और संतन माखन पर चित दिया। दो चीज़ें वहीं रखी हैं जो सतगुरु की हाट लगी ना, उसमें दोनों चीज़ें रखी हैं। क्या? छाछ भी रखा है और माखन भी रखा है। तो पंडित मोल छाछ को कीन, जी छाछ का भाव दे रहे तो खरीद लाए। पर संतन माखन पर चित, माखन खाए लाल भय संता। माखन खाए लाल भय संता, और को पंडित जानो नहीं अंता। पंडितों को पता ही नहीं लगा कि मूल्यवान चीज तो घृत था न कि छाछ। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं गुरुदेव कि व्यास वचन सुन लीजिए, संकर मतहें प्रमाण करीजे। कल में वेद अर्थ बहु करे हैं। कलयुग में वेद के अर्थ करने वाले हजार, बड़ी भीड़ें लगी। अभी हमारे मोहल्ले में गायत्री पीठ वालों ने वो कुछ प्रोग्राम किया था, बड़ी उसमें जो है माताएं और फटी पड़े। और हमें सुनने के लिए 4 जनी बैठी। ये वो आज मुसीबत की मारी आएगी। क्या लगा दे? भोजन संध्या को भोजन कराओ कर देव कोई डेढ़ के भाई गायत्री वाली को संध्या को। मैंने देखा वो इतनी महिलाएं, हाँ रास्ता नहीं चलने दें, इतनी भीड़। और वो व्याख्याकार उसे ABCD भी नहीं आती वेदों की। गाना बजाना चलता रहता न गाना बजाना ढंग का हो रहा था। हाँ, ढंग का गाना बजाना हो तो मान लें कि चलो। खाना अभी तुमसे लिया था, उसी से खाना। तो ये हाल है। पंडित मोल छाछ का गीना, संतन माखन पर चित। कल में वेद अर्थ वो करे। अब ये विचार सागर किसी साधारण जो है व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य के परम भक्त हैं ये निश्चल दास जी। दादू पंथी हैं, दादू के शिष्य हैं। आपने दादू संत का नाम सुना? दादू को जरूर सुनिए, बहुत अच्छे दादू पंथ। ये इनसे भी पहले के हैं, तुलसीदास जी से भी पूर्व के संत हैं। अब उसको पंथ मान लिया है। पंथवंत नहीं, वो वेदांत के जो है प्रकांड जो है प्रतिष्ठाता थे दादू जी महाराज। बिना पढ़े लिखे थे। इतने बढ़िया संत थे कि उनकी एक घटना याद आ जाती है। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक जो है राजा दादू जी को अपना गुरु बनाने के लिए चला। अहंकारी होते हैं राजा लोग। घोड़े पर बैठा चला जा रहा, तो सोच के लिए लोटा लेकर के, कमंडल भी नहीं था, लोटा लेकर जाते थे। दादू जी अपनी झोंपड़ी से सोच के लिए जा रहे थे। तो उसने पूछा घोड़ी वाले राजा ने, क्यों रे यहाँ दादू जी महाराज कोई संत रहते हैं, तूने देखा? मैंने कहा हाँ देखा। वो तो महान मूर्ख है। दादू जी क्या बोले? महान मूर्ख है, पागल है वो तो। उसको 2 पैसे की जो है अक्ल नहीं है। आप उससे क्या करोगे? मुझे जो ने कहा तो वो दादू का परम भक्त था। जैसे आपने परमानंद जी को देखा नहीं है, ठीक है? बहुत से लोग हैं, वीरेंद्र ने शायद नहीं अभी फेस टू फेस देखा हो, देखे? कोई होंगे इनमें से एक आध होगा जिनने नहीं देखे। लेकिन श्रद्धा इतनी है हमारी, प्रवचन सुन सुन करके श्रद्धा इतनी है कि आप बुराई नहीं सुन सकते उनकी। ऐसे ही वो राजा ने जो अपशब्द सुने तो हंटर लिए था, दौड़ब सीट गए दादू जी महाराज। लोटा फैल गया उन्हें, आंखें भरी आई, चले गए रो। अब वो गया, पहुंचा जाके झोंपड़ी पे, पूछते पूछते कि दादू जी कहाँ? हमने कहा दादू जी तो सोच गए हैं। अब आगे धक्कर पकड़ भाई।
कि हो ना हो, दादू जी आज हमने गुरु के ही तो नहीं अंडर ठोके थे। आप जिसको मन में गुरु माना है और उसकी पिटाई लगा दें तो कितनी शर्मनाक बात है। वो वास्तव में वही बात निकली, लौट करके आ रहे दादू जी महाराज सौभाग्य बिल्कुल नीचे के प्राण नीचे, ऊपर के उन्हें गजब। जिन गुरु की हम इतनी पूजा करते हैं, आज उन्हीं गुरु की हमने अपने हाथों से मार लगा दी। हाँ, मुझे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है। तो इतने में तो वो जल्दी जल्दी बड़े पाइन से आए गए, क्योंकि उन्हें भी जल्दी पड़ी थी अपने शिष्य को उपदेश देने की। घोड़े से कूद कर कदमों पे गिर पड़ा हो राजा, आंसुओं की धार चल रही है, खड़ा नहीं हो रहा, पैर भीग गए दादू जी के, इतना रोया इतना रोया। दादू जी ने उठाया, गले से लगाया, प्रिय क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई। हाँ, मैंने आपको जो है हंटरों से पिटाई लगा दी, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं। मैंने कहा अगर कोई सामान लेना है आपको तो ठोक बजाए के ले तो। जिन्हें संत कहते हैं महाराज, मटको ले जाओ छेबर। ये कोई साधु है एक बात कह दी। हाँ, हमने यही तो कह दिया सन्यासी कि हम बाप हैं। हमने कौन सी बुरी बात की, ये रूठ के चले गए। तो हमें ये लगे ना कि इन्हें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, हम आज उन्हें कोट सकते, लेकिन हमको लगता नहीं है कि इन्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से उनका कहीं लेना देना नहीं। तो संत एक स्वभाव होता है, वेश नहीं होता। संत एक स्टेटस है, सज्जनता है। अब वो सज्जनता जो है किसी भी भेष में हो जाए मिल सकती है। तो कल में ऐसा नहीं है। कल में क्या है, वेद के अर्थ करने वाले हजारों करोड़ों मिलेंगे, वेदों की व्याख्याएं करने वाले। कल में वेद अर्थ वो करें, श्री शंकर शिव तब अवतार। जब ऐसा अधर्म फैलेगा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरें विविध शरीरा। तब भगवान का, ब्रह्म का अवतार होता है। और वो अवतार क्या है? शिव अवतार है, जिसका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। अब देखो, हमने तो अपनी तरफ से नहीं कही, ये वो संत कह रहा है। हाँ, जो दादू काल का है, दादू जी के जो है समय का संत है, वो कह रहा है कि शंकर भगवान का अवतार हुआ, तब वो कौन बने? आदि गुरु शंकराचार्य। श्री शंकर शिव तब अवतारे हैं, शिव तब अवतारे हैं। तब क्या करेंगे वे? जैन बुद्ध आदि मत मूल उखाड़े, यानी कि जड़ को उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि ये सारे मत जो है संसार को बर्बाद करने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महावीर स्वामी खराब थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध खराब थे, लेकिन इनका मत खराब है। मत माने जो विचारधारा द्वैत के रूप में सिद्ध की जा रही है, वो माननीय नहीं है। वो हमारे सनातन ने स्वीकार ही नहीं किए। 4 वागधारियों में इनको काउंट किया गया है। जैन बुद्ध आदि मत मूल उखाड़े, और गंगा ते प्रभु मूर्ति निकाले। गंगा जी में से और भगवान की मूर्ति को प्रकट करेंगे। इसका अर्थ जानते क्या है? राम भगत जहाँ सुरसर धारा। हाँ, भक्ति के द्वारा जो है भगवान की मूर्ति को प्रकट कर। जैसे भान उदय उजियारो, दूर करे जग में अंधियारो। जैसे सूर्य के उदय होते ही हाँ सारी ज्योतियाँ जो है विलय हो जाती हैं, सूर्य के उदय होते ही अंधकार
मिट जाता है। सब वस्तुएं जी को त्यों भासें, संशय और विपर्य नासे। सब वस्तुएं फिर ज्यों की त्यों दिखने लगती हैं और संशय विपरीत भावना रात को लगता है, कहीं अंधेरे में खड़े हो जाओ, रस्सी सांप लगती है, ढूंढ में भूत लगता है, कुछ का कुछ लगता है कि नहीं? हाँ, रात के अंधेरे में चल के देखो, है कुछ नहीं और लगेगा कुछ पड़ा है, कुछ जो है पड़ा है। एक बार हम सुना करते थे, हमको हो गई रात, पीपल के नीचे के भूत लेटता आया और वो खुद ही बाबा इतना बाईजाद था कि लोगों को डराने के लिए, हाँ, तो बात न जाने कैसे युक्ति बन गई हमारी, हमने होए तो देखी। तो बाबा लेटो, बीच रास्ता में लेटो, उघारो दुघारो, लंगोटी लगाता था, कमर ठाकुर बाबा था, और हमने सुन रखा था, भाई के मुँह से ज़्यादा सुना था कि भूत पीपरा से उतर के नीचे लेट के रास्ते में लेट जाता है। बस सना का खा गया मैंने, आज मिलेगा। लेकिन फिर जाने कैसे जो है हिम्मत आ गई, मती आ गई। साइकिल थी हमारे, वो कुछ नहीं, ये हल्का सा जो है वो हुआ था अंधियार, 7 साढ़े 7, सर्दियों के 7:30 थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो साइकिल की ठोकर तैयार, तो बाबा चीख पड़ो बुरी तरह से। हमने कहा काय बाबा उल्लू बनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं लला? नहीं, लला वाले। अच्छा, हमारे यहाँ रोटी खाने आता था, पिताजी ने कई बार उसको ला के भोजन कराया, तो झेंपता था हमसे। हमें अच्छी बात नहीं है, कोई माँ बहन यहाँ से निकले डर जाए। अरे लला हम मस्त बाबा हैं, चाहे ना लेट जाते, चाहे ना नहीं लेट जाते हो तुम, लोगों को भयभीत करते हो। आज के बाद हमको रास्ते पे लेटे नहीं देते। हाँ ठीक तो कहते हो। तो रात को कुछ का कुछ दिखाई देता है, अच्छा खासा आदमी भूत दिखता है। हमारे यहाँ एक बाबा ये 2 वर्ष में काना कमाई पड़ती है, नाल होती है, तो आप कह से सफ़ेद के कोला पे आएंगे। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है सारा अंधकार मिट जाता है, सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों दिखने लगती हैं, सारे संशय और विपरीत भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो वेद अर्थ में त्यों अज्ञाना न से है श्री शंकर व्याख्यान। आदिगुरु शंकराचार्य के व्याख्यान को सुन करके तुम्हारे जो संशय और विपर्य हैं वो सब जो है नष्ट हो गए। विवेक चूड़ामणि पढ़िए, आत्मबोध पढ़िए, तत्वबोध पढ़िए, शंकराचार्य के जितने भी ग्रंथ हैं उनको आप पढ़िए, तो जितनी भी मान्यताएं आपके दिमाग में भरी हैं व्यर्थ की, वो सब संशय और विपर्य आपकी छूट जाए। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य इतने कृपालु हैं, हाँ, अवडरदानी हैं कि उन्होंने संसार को जो है बहुत बड़ी जो है हानि से बचाया, अद्वैत मत की सिद्धि करके। क्योंकि ये मत जो है सबके बूते की बात नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटका रहता है, और उस अटके हुए को लेकर की सारी व्याख्याएं, और हम लोग भी हंसे रहते हैं, काफ़ी समय खराब हो जाता है उससे। जैसे एक मत है प्राणों को परमात्मा मानने का मत, 21,600 श्वास है, प्राणेश्वर महाराज की जय। और ये मत जो है इतना हिंदुस्तान में फैला हुआ है कि अच्छे अच्छे जो है इस मत में घुटेला हैं, वहीं अटके रह गए। हम भी 10-12 साल, हम दोनों पति पत्नी उसी में अटके रहे, खींचते रहे सांसें, सुनते रहे अनहद, देखते रहे प्रकाश नकली। जब गुरुआ मिला था उसने कहा जो दिखता है वो असली है कि नकली? भाई प्रकाश तो अभी भी दिख रहा है तुमको, दिख नहीं रहा सामने प्रकाश? क्या यही परम प्रकाश है? और उन्हें तो गुलगुला मसक दिए और पक्क से उजेला हुआ
पट से चौपाई ठोक दई, परम प्रकाश रूप दिन राती। यही है परम प्रकाश। फिर उनने दिखा दिए गुलगुला मसका के। अब हम लगे रहे 10-12 साल कहूँ दिखे ही नहीं। मसकवे में लगे रहे, दोबारा दिखाई नहीं। अब इन्हें दिखा हो तो दिखा हो, हमें तो आज तक दिखा। यही बात गुरु जी के सामने हमने रख दी, तो उन्होंने पोल खोल दी। अरे महाराज एक बार तो दिखा था परमात्मा हमें। अब नहीं दिखता। नहीं काहे उल्लू कहेंगे, वो परमात्मा था। और जिन प्राणों को तुम भगवान कहते हो, वो प्राण जड़ हैं कि चेतन है? हम जानते ही नहीं थे जड़ किससे कहते हैं, चेतन किससे कहते हैं। ये तुमको गुमराह नहीं कर रहे जो प्राणों को चेतन बता रहे हैं। जो दिख जाए वही भगवान है। तो सिद्धांत क्या है कि जो दिखता है वो भगवान नहीं हो सकता। यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो अल्प काल के लिए दिखे वो कभी आत्मा या परमात्मा नहीं हो सकता है। जो हमेशा के लिए हो, दिख जाए, कभी जो है उसका आपसे अभाव ना हो, उसका नाम परमात्मा। अब वो दिखना क्या है? जब वो दिखेगा तब देखने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए जानत तुम्हें जही जाने जही देहो जनाई, जानत तुम्हें। अब देखना शब्द तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि तुम देखने पर उतारू हो। तुम्हारे वासना घुस गई कि मुझे परमात्मा को देखना है। असल में परमात्मा देखा नहीं जाता। परमात्मा वो है जिससे सब देखा जाता है, उसका नाम परमात्मा। अब सब भी एक कल्पना है, सब भी एक अध्यारोप है। इसलिए आत्मवान को जो दिखता है, जो देखता है, वो दो हो ही नहीं सकता। अभेद होता है। दिखने वाला, देखने वाला दो नहीं हो सकते, एक ही हो। एक भी कहना द्वैत ही है। हाँ, अद्वैत माने अभेद। न तुम अलग न वो अलग। वेद अर्थ्यों अज्ञाना नशे हैं श्री शंकर व्याख्याना करे हैं ते उपदेश यथार्थ और नाशय संशय अर अयथार्थ। यथार्थ का उपदेश करेंगे ऐसे महान संत जिन्होंने शंकराचार्य को ठीक से समझा है, तो तुम्हारे अयथार्थ रूप का नाश हो जाएगा। अयथार्थ माने भ्रांति, जो संशय है, जो भ्रम है, जो विपरीत भावनाएं हैं, ये सब टूट जाए। ये विपरीत भावना है क्या कि हम संसार में जी रहे हैं। संसार कोई जीने की जगह है ही नहीं, लेकिन ये विपरीत भावना आपकी जा ही नहीं रही। और जब तक संसार में है तब तक तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे भाई संसार हो यदि तो उसमें चलो। संसार नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये जानने की कोशिश करो। कोई संसार वंसार नहीं, न कोई रिश्ते हैं, न कोई नाते हैं, न मेरा है न तेरा है। ये सब झूठी माया है, झूठ पसारा है ये। अब वो झूठ किसी और का थोड़ा ही है, तुम ही ने झूठ पसार दिया। झूठे भी तुम ही हो, सच्चे भी तुम ही हो। अब झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठे। अयथार्थ कहिए भ्रांति। जो भ्रांति से दिख रहा है वो सब क्या है? झूठा है। वो सब यथार्थ है, यथार्थ नहीं। देखी सुनी गुनी मनमाई, मोह मूल परमार्थ नहीं। और जो वेद अर्थ को करे हैं ते सठ वृथा परिश्रम धरे हैं। कह रहे हैं वेद का अर्थ जो द्वैत में करते हैं
वो जीवन भर व्यर्थ का परिश्रम करते हैं, उनका सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, कोई सार नहीं उस परिश्रम का। द्वैत की किताबें लिख लिख करके इनने अपना जीवन जो है खराब कर लिया है, पूरा जीवन यो व्यर्थ चल गया। इसलिए अयथार्थवादी ना तो रामायण को समझ पाते हैं, न गीता को समझ पाते हैं, न पुराणों को समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें यथार्थ छुपा रहता है और अयथार्थ उजागर रहता है। तो अयथार्थ तो पकड़ लेते हैं और यथार्थ जो है उसमें से ग्रहण नहीं करते। जैसे बहुत सी कहानियां हैं वो सब झूठी होती हैं, लेकिन उसमें सार शब्द यथार्थ छुपा रहता है। बहुत सारी कहानी, बड़ी बड़ी कहानी लेना तो जो है हम उचित नहीं समझते। छोटी सी कोई कहानी, कोई पुराण की जो उठा लो। देखो एक कहानी आपको सुनाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी है, गजेंद्र के उद्धार की कहानी। उसमें सब झूठ बातें हैं। कभी हाथी परिवार के सहित योजना सहित नहाने नहीं जाता। हाथी योजना बनाते हैं, चलो बेटा तुम चलो, चलो बिटिया तुम भी चलो, पत्नी से भी कहेगा हाथी चलो, हैं कहेगा। तो ये गप्प ही तो लिखी है, लेकिन गप्प में कोई चीज छिपी है। हाथी परिवार के साथ स्नान करने जाता, कहाँ? सरोवर में। हाथी सरोवर में स्नान करेगा? हाथी को सागर चाहिए नहाने के लिए, नदी चाहिए। सरोवर में हाथी स्नान नहीं करते, लेकिन लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। अब उसमें सत्य ढूंढना चाहिए कि नहीं, कि आखिर क्यों लिखा है। वहाँ मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तालाबों में कभी मगरमच्छ नहीं रहते, चंबल में तो सुने रहते हैं, तालाबों में रहते हैं। गोरी में नहीं है। हाँ, गोरी में भी नहीं, रह ही नहीं पाएंगे मगरमच्छ जो रुके हुए पानी। पकड़ लिया और जटिया के पकड़ लिया, अब बड़ी ताकत लगा रहा, और परिवार वाले खींच रहे हैं हाथी को, सारा परिवार खींच रहा है और वो खींच नहीं रहा, मजबूर हो गया। जब मजबूर हो गया तो सरेंडर हो गया। और हाथी कितना जानकार कि भगवान को कमल का फूल ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये कमल का ही फूल हाथी की सूंड ने क्यों तोड़ा? वहाँ और फूल थे नहीं। आखिर कुछ समझाना चाहते हैं हमारे संत, और हम जो है उन्हीं गप्पों पे विश्वास कर लेते हैं। व्यास जी हमें कोई लक्ष्य दे रहे हैं ये कहानी कह करके, हम उस लक्षणावृत्ति से जो उस कहानी के सार को नहीं पकड़ते, बस कहानी में डूब जाते हैं और बस कहने लगे हाथी तक की तो रक्षा की भगवान ने, और हम चाहे जितने कुकर्म करें, अब भगवान को पुकारा है तो रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। फिर तुम्हारे कर्मों का रिजल्ट कहाँ जाएगा? हैं जो तुम कुकर्म कर रहे हो उनका फल कौन भोगेगा जब भगवान रक्षा कर देंगे? जरा से भी रोंगटे खड़े नहीं होते। तुम बेईमानी करते हो, तुम शोषण करते हो, इसका जब जो है परिणाम सामने आएगा तो कौन भोगेगा? भगवान रक्षा करेंगे? हैं? रिश्वतखोरी तुमने की है और बचाएंगे भगवान? माल तुमने लूटा है, बचाएंगे भगवान? कितनी गलत बातें हम पुराणों से सिद्ध कर लेते हैं कि वेदांत कहता है चाहे कुछ करो, चाहे कुछ करो, केवल आत्मा जान जाओ। ये कहता है वेदांत। वेदांत कहता है आत्मा को जानने वाले की दृष्टि में करना रहता ही नहीं, ये कहता है वेदांत। परंतु नहीं समझना चाहते, हम संतों की वाणी का गलत अर्थ लगा देते। तो कथा क्या है? ये जीव ही हाथी है और कोई हाथी फाती नहीं है, और ये संसार, ये शरीर ही सरोवर है, अन्य कोई सरोवर की चर्चा नहीं है।
इसमें स्नान का मतलब है यहाँ आकर के करुणा निधान की करुणा से हम आ चुके हैं, यही स्नान करना है। और यहाँ पर काल रूपी जो है मगरमच्छ बैठा रहता है सदैव। नहीं बैठा तुम्हारे काल सिर चढ़ के नहीं बैठा कि रावण के बैठा है, तुम्हारे नहीं बैठा। काल सदैव साथ में चलता है। काल ने जो है तुझ जीव का कभी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, अगर जीव का काल साथ छोड़ देना तो फिर ये जीव जो है कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। काल सहयोगी है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। जी हाँ, नहीं क्या जरूरत थी? रत्नाकर की खूब चैन से उड़ रही थी, रत्नाकर डाकू की चैन से छन रही थी, एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों का माल लूटता था। छन रही थी कि नहीं? और उस समय कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन काल सहयोगी था, काल आ गया। इसलिए जब तक अज्ञान है प्रारब्ध के बल पर जियो। न लड़का तुम्हें जो है पुड़पुड़ी लगाएंगे, न लड़की पुड़पुड़ी लगाएंगे, समझे? ना ये मकान, ना ये दुकान। अच्छा, कल धर्म सिंह भाई साहब रोका हमें, फिर भी हम आज दुकान बोले। उन्होंने हमसे कहा जगदीश बहुत बुरी मानते हैं, दुकान मत शब्द बोला कर। अब बोलो, जब इतनी बुरी मानते हैं तो कैसे उद्धार होगा इनका? ये तो कॉमन बन गया मेरी वाणी का विषय, मकान दुकान। हर एक की दुकान होती है ना? तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारी दुकान ही तो है, दुकान ही तो चला रहे हो। लोग धर्म की दुकानें लगाए बैठे, वो भी तो दुकानें ही हैं। तो ये सब तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, काल तुम्हारा सहयोगी है। काल ने ही तुम्हें मनुष्य बना दिया, काल ही तुम्हारे शरीर को खा रहा है और दिखा रहा है कि देखो कुछ भी सार नहीं है। इसलिए इस काल को मित्र बना लो। तो ये काल मगरमच्छ है, इसने तुमको जकड़ रखा है। हाँ, तुम पूरी ताकत लगाते हो। फैमिली माने इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंगा, ये सब तुम्हारी फैमिली है। तुम कैसे फैमिली समझ रहे हो? परिवार कहाँ है परिवार? बहुत बड़ी भूल में है। यही तुम्हारा कुल है, इसी को कहा है हाँ इंद्रिय कुल। अंतःकरण तुम्हारा कुल है। ये सब तुम्हारे जो है सहयोगी हैं, इनसे ही जो है तुम अपना परिवार चला। इनने ताकत लगाई खूब इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, लेकिन किसी ताकत ने जो है काम नहीं किया। तब जाकर के जो है सतगुरु की शरण में पहुंच गए। सतगुरु माने विष्णु, विष्णु माने सतगुरु। व्यापक का नाम क्या है? विष्णु। विष्णु व्यापक है। सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। अब सुदर्शन चक्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञान से जीव का अज्ञान भी कटता है, ठीक है, और काल भी समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके छूटते ही दो चीजें समाप्त हो जाती हैं। काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। सतगुरु के उपदेश से काल हमेशा के लिए जो है समाप्त हो जाता है और अज्ञान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट हुआ तो हाथी मुक्त हो गया, काल नष्ट हुआ तो मगरमच्छ मुक्त हो गया। अज्ञान और काल ये एक दूसरे के भैया हैं। यानी इसमें कार्य में तो काल है और कारण में अज्ञान है। अज्ञान कारण को ही कार्य रूप काल कहा जाता है। कार्य रूप काल, जैसे उनका काल आ गया। अच्छा, देखा किसी एक्सीडेंट के द्वारा उनका काल आ गया। मरे काय से? काल से कि एक्सीडेंट? सच्ची बताओ।
मरे काय से? काल से कि एक्सीडेंट से? काल के बिना? काल के बिना कैसे मर जाओगे? समझ लो, कहीं कोई भी घटना हो जाए, घटना को दोष मत दो, क्योंकि काल ही तो है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो तो काल का भी नाश और अज्ञान का भी नाश। शंकर मत में मान यही है, यूं पुराण में व्यास कही है और शंकर मत में मान यही है। केवल आदिगुरु शंकराचार्य के मत को ही तुम श्रुतियों में ढूंढो। प्रत्येक आत्मानंद जी वहाँ वो पढ़ा रहे थे ना ब्रह्मज्ञान, हाँ, तो मैं तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता हूँ महापुरुष के सामने। वहाँ हमें एक से एक मूर्ख दिख रहे थे, खड़े होके जो प्रश्न करते थे, हाँ। एक मूर्खपन के प्रश्न पढ़ लिए इधर उधर के साथ। किसी ने वैशेषिक पढ़ लिया है, तो किसी ने कर्म कांड पढ़ लिया, किसी ने उपासना कांड पढ़ लिया, उनको लेकर के प्रश्न करते थे। अब वो बेचारे सीधे साधु हैं, कहीं स्वामी परमानंद जी है ना, हो ना, तो एक एक को धो के रखने। अरे भाई, सारी श्रुतियां एक ही बात सिद्ध कर रही हैं। वो क्या सिद्ध कर रही हैं? कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ब्रह्म है नहीं। ही नहीं। क्यों चक्कर में पड़े हुए? यही विचार सागर का जो है अभिप्राय है। बोलो गुरुदेव। कि